हम जान चुके हैं कि श्रद्धा एक ज़रिया है अच्छे कर्म करने का। अगर कर्मों के पीछे ईश्वर और परलोक की श्रद्धा ना हो, यानी अल्लाह और आखिरत पर ईमान ना हो, तो हम कोई भी सलामती वाला कर्म, कल्याणकारी कर्म कांस्टेंट नहीं कर सकते और उसका फल हम चाहेंगे और फल नहीं मिलेगा दुनिया में प्राणियों से, इंसानों से, तो हम फिर वो कर्म करना छोड़ देंगे। बल्कि ऐसा भी होगा कि हम उसके विरुद्ध लोगों की बर्बादी का काम शुरू कर देंगे। तो धर्म क्या है कि ईश्वर पर श्रद्धा रखकर, परलोक के जीवन पर श्रद्धा रखकर, ईश्वर को एक निराकार मालिक मानकर, उससे ही मृत उपरांत जीवन में फल चाहने की गरज से ही कोई सलामती वाला कर्म करना, अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपने नेचुरल बायोडाटा के अनुसार, यही धर्म है। अब इसमें दो चीज़ें हमें समझ में आई कि अपनी सलामती और सबकी सलामती वाले कर्म करना, आमाल सालिहा करना, ये मकसद है ज़िंदगी का। पूरी ज़िंदगी हम ऐसे चलें, ऐसे खाना खाएं, इस तरीके से मकान बनाएं, इस तरीके से सवारी पर हम चलें, इस तरीके से लोगों की तजारत करें कि जिससे हम भी सलामत रहें और दूसरे भी सलामत रहें। यानी ज़िंदगी का कोई काम ऐसा ना हो जिससे हमारी सलामती वाबस्ता ना हो और लोगों की भी सलामती। यानी कोई काम ऐसा ना करें कि उससे हम तो ठीक हैं या हमारे अपने तो ठीक हैं, मगर लोगों को उससे तकलीफ़ हो रही हो, लोगों की सलामती को खतरा पैदा हो गया हो, वरना वो धर्म नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जो है, हर वक्त वही काम करना जिसमें आपकी सलामती हो और सबकी सलामती हो। मगर हमारी इस काम के पीछे जो सोच चाहिए वो श्रद्धा वाली सोच चाहिए, यानी ईश्वर पर ईमान। अब आज इसमें नई बात मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि श्रद्धा जो होती है, हमारा जो नज़रिया होता है, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो आइडियोलॉजी होती है, वो हमारे अंदर होती है। मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा ईमान होता है, हमारी जो नीयत होती है, वो कल्बी होती है, यानी हमारे दिल में होती है, हमारे जहन में होती है। इसीलिए वो अनसीन होती है, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन कर्म, हमारा अमल, हमारा हर काम, वो सब दिखाई देता है, यानी वो सीन होता है। ये दो बहुत बड़े फर्क हैं हमारे कर्म में और हमारी श्रद्धा में। श्रद्धा और ईमान हमारा ना दिखाई देने वाला है, हमारे दिल में है, हमारे जहन में है, और कर्म और अमल और काम हमारा दिखाई देने वाला है। ये दो बड़े फर्क हैं कर्म में और श्रद्धा में। तो जब हम कहते हैं किसी को कि हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे दिल की चीज़ है जो हम ज़बान से बोलते हैं, मगर वो तुम्हारे दिल में है जो तुम ज़बान से कह रहे हो। ये दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है जो चेक कर सके कि जो तुम बोल रहे हो कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, तो तुम्हारे दिल में वो आला लगाकर चेक किया जाए कि वाकई तुम्हारे दिल में ईमान है। ईमान को चेक करने का आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई आला नहीं निकला है। ये ईमान को जांचना, हमारे दिल की श्रद्धा को जांचना, जो कि अनसीन है, किसी इंसान को दिखाई नहीं देती, किसी प्राणी को दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ ईश्वर ही इसकी जांच कर सकते हैं। अल्लाह ही जान सकता है कि हम वाकई में सच्चे मुसलमान, सच्चे हिंदू या सच्चे मोमिन हैं या नहीं है, क्योंकि ये अनसीन होते हैं। लेकिन हम ज़बान से बोल देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, मगर असल में ईसाई होना दिल से ईसाई होना है, सच्चा मुसलमान होना दिल से मुसलमान होना है। और हम किसी की जांच नहीं कर सकते, मगर हम बड़े आसानी से किसी को भी इस्लाम से खारिज कर देते हैं उसकी ज़बान के बोलने की वजह से। अगर वो इस्लाम के विरुद्ध बोल रहा है तो खारिज, इस्लाम के हक़ में बोल रहा है तो वो दाखिल। लेकिन असल में दाखिल और खारिज करने का इख्तियार किसी को नहीं है, क्योंकि इस्लाम, ये श्रद्धा, ये ईमान लाना, ये सब दिल की बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानता है, और वो अनसीन है, हम देख ही नहीं सकते, हम ईमान और श्रद्धा को जांच ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनसीन है। और कर्म सीन है, दिखाई देते हैं, उन पर ही हम फैसला ले सकते हैं। इसीलिए बहुत अच्छी तरह आज इस एपिसोड में हम समझ लें कि श्रद्धा अनसीन है और कर्म सीन है। इसीलिए हर अनसीन चीज़ को जांचने, परखने और उस पर कुछ बोलने का इख्तियार
किसी को नहीं रहना चाहिए सिवाय ईश्वर की। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि हम सड़क के किनारे खड़े हुए और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और अचानक हम में से ही कोई शख्स बोलता है जो कि बहुत साधारण सा दिखाई दे रहा है, वो कहता है कि मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ। तो सभी लोग उसको हैरत से देखेंगे कि यार हुलिये से और इसके पहरावे से तो दिख नहीं रहा है, न शक्ल सूरत से वैसे कोई खास पढ़ा लिखा नहीं दिख रहा है, ये कैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ये कैसे हड्डियों का डॉक्टर। सबके अंदर शक है कि यार ये जो बोल रहा है हो सकता है ये हो, या ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ना हो। मगर अचानक उसी सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो आदमी जो अपने आप को ज़बान से कह रहा था कि मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, वो अचानक दौड़ता हुआ जाए और फटाफट सब लोगों के सामने जो उस पर शक कर रहे थे उसके बोलने पर फर्स्ट एड इस तरीके से दे कि सबको यकीन आ जाए कि हाँ ये वाकई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, और फिर वो पेशेंट को उठा के सबके सामने ले जाए और सब उसके साथ जाएं और किसी हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी कर दे, उसकी हड्डियों की, और उसको जोड़ दे, तो सब लोग मान जाएंगे उसके कर्म से, उसके अमल से, उसके काम से, उसके हुनर से कि हाँ वाकई में वो डॉक्टर है हड्डियों का। तो बोलने से किसी को यकीन नहीं आता, मगर करने से हर एक को यकीन आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कर्म, हमारा काम, हमारा हुनर, हमारा कैरेक्टर ही लोगों पर जाहिर करेगा कि हम क्या हैं। हम जबान से कितना ही दावा करें, कितना ही नारेबाजी करें, कितना ही बड़े बोल बोले, या अखबार में कितना ही लिखें कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, इसका कोई भरोसा नहीं जब तक कि हम अच्छे कैरेक्टर के जरिए साबित ना कर दे कि वाकई हम श्रद्धा वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। अक्सर मुसलमान कहते हैं कि हम बहुत मुत्तकी हैं, हम ईमान वाले हैं और हम आशिक रसूल हैं, मगर आप कर्म देखोगे तो बिल्कुल उसके विरुद्ध होगा। वो न खुद सलामत रहते हैं, न लोगों की सलामती के काम करते हैं, यानी खुद अमल सौले करते नहीं, न ऐसे अमल सौले करते हैं जिससे सबकी भलाई हो, बल्कि खुद तो बर्बाद रहते हैं, लोगों को भी तकलीफ़ और अजियत देते हैं। मगर ज़बान से क्या नारा मारते हैं, हम जो हैं आशिक रसूल हैं, अल्लाहु अकबर, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। मगर कर्म आप जब देखेंगे तो अक्सर विरुद्ध निकलेगा। तो ऐसे लोगों का ईमान, खुद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ऐसे जो ज़बान से सिर्फ अपने आप को मुसलमान और कहते हैं, अगर वो अमल से नहीं है तो वो हरगिज़ मुसलमान नहीं है। और हर आजमाइश में उन्हें मुसलमान अपने आप को दिखाना होगा अपने कर्म करके, अच्छे कर्म करके और बुरे कामों से बच के। अक्सर मुसलमान ये भी कहते हैं कि मैं बहुत मुत्तकी हूँ, फला मौलाना बहुत मुत्तकी, यानी तकवा वाले। तक़वे का मतलब होता है अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से डर कर हर काम करने वाले। ईश्वर से डरने की मिसाल जो है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स ये कहे आपसे कि भाई मैं जो हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल से बहुत ही डरता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो जो शख्स कह रहा है कि मैं ट्रैफिक कांस्टेबल डरता हूँ, उसके जेब में हमेशा लाइसेंस होते हैं, और जब भी वो सड़क पर चलता है तो लेफ्ट से चलता है और बहुत सही स्पीड रखता है, जिससे वो भी ठीक रहे और किसी को कोई हादसा ना हो। तो हम वाकई समझेंगे हाँ ये जो कह रहा था तो उस तरीके का अमल और काम कर भी रहा है। इसी तरीके से जो ये कहे कि मैं मुसलमान और वो कहे कि मैं बहुत मुत्तकी हूँ, तो उसके हर काम से वो चीज़ झलकना चाहिए कि हाँ वाकई में वो मुत्तकी है, यानी हर काम वो अल्लाह से डर के करने वाला है। और अगर कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ, तो वाकई में भगवत गीता के अनुसार उसके हर कर्म होना चाहिए। सिर्फ कहने से कि हाँ हम हिंदू हैं, अगर तुम वाकई में ऐसे हो, ऐसा दावा करते हो, ऐसा नारा मारते हो, तो आपके कर्मों में भी गीता के पूरे कर्म दिखने चाहिए। और पूरे मुसलमान के अंदर भी कुरान में तमाम जो कर्म अच्छे बताए गए उनके अंदर वो कर्मों को दिखाई देना चाहिए उस मुसलमान के अंदर। मगर आप देखेंगे कि हमारी ज़बान पे सिर्फ दावे होते हैं कि जय श्री राम, अल्लाहु अकबर, और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी तरीके से वंदे श्री राम, जय श्री कृष्ण, और हम हनुमान चालीसा खूब पढ़ते हैं। मगर हमारे कर्मों में सबकी भलाई वाले कर्म नहीं होते, बस थोड़े मोड़े पाए जाएंगे जो हम कुछ अच्छे अमल करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, वरना ज़्यादातर हमारे कर्म जो हैं वो ख़राब होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे ईमान को जांचने के लिए कोई आला नहीं है, हाँ मगर एक चीज़ है
कि हमारे दिल के ईमान को, हमारे कल्बी ईमान को, हमारे अंतर्मन की श्रद्धा को जांचने का एक ही जरिया है और वो है कर्म, सलामती वाले कर्म, कल्याणकारी कर्म। जो शख्स जितना कल्याणकारी कर्म करता है, हम कम से कम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये ईमान वाला है, ये भगवान पे श्रद्धा रखने वाला है। इस बात को पैगंबर साहब ने कई हदीसों में बहुत अच्छी बातें कही। जैसे पैगंबर साहब ने कहा कि पाकी आधा ईमान है, यानी पवित्र जो शख्स रहता है, पाक साफ रहता है, तो इसका मतलब ये है कि इस पाक साफ से रहने का जो कर्म है, काम है, वो ये बताता है कि इसके दिल के अंदर जो है कम से कम आधा ईमान तो है। यानी वो एक परमेश्वर और परलोक के जीवन पर श्रद्धा रखता है, तब तो इसने अपने जिस्म को साफ सुथरा रखा है। ये आधा ईमान की जांच हो गई कि हाँ भाई, इसकी सफाई वाला काम जो है इसके ईमान के होने को बता रहा है। फिर पैगंबर साहब ने कहा कि वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं, वो ईमान वाला नहीं जिसका पड़ोसी भूखा हो। अगर कोई ईमान वाला है तो उसका पड़ोसी कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। कोई कहे कि मैं बहुत ईमान वाला हूँ, अब पड़ोसी उसका भूखा सोता है, तो इसका मतलब वो ईमान वाला नहीं है। जब वो भूखे पड़ोसी को खाना देगा तो इससे समझ में आएगा कि हाँ, वो वाकई अल्लाह से डरने वाला और ईमान वाला है। इसी तरह पैगंबर साहब ने बेशुमार हदीसों में कहा है कि जो शख्स रास्ते का पत्थर हटा दे तो ये बात जाहिर करते हैं कि हाँ, उसके अंदर ईमान का कोई जुज़ है। तो रास्ते का पत्थर लोगों को तकलीफ दे रहा है, लोगों की सलामती खतरे में पड़ रही है एक रास्ते के पत्थर की वजह से। अगर कोई शख्स वो रास्ते का पत्थर हटा देता है तो इसका मतलब है कि वो ईमान के दर्जे में है कहीं ना कहीं। हर सलामती वाला कर्म जो कि सीन है, जो दिखाई दे रहा है, वो आपके अनसीन श्रद्धा, जो आपके दिल में जो कल्बी ईमान है, वो जाहिर करेगा कि कितना है और कैसा है। तो ईमान को जांचने, श्रद्धा को जांचने का सिर्फ वाहिद जरिया है, वो ये है कि अच्छे कर्म, अच्छे अमाल, आमाल सालिहा। तो हम इस तरीके से अमाल को जांच सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े आलिम दीन है, मौलाना है, हुली यकूब, बड़ी दाढ़ी है, सफ़ेद कुर्ता, बड़ी टोपी और बड़ी ज़बरदस्त ईमान की बातें करते हैं, मगर आप जब उनका कर्म देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ अपनी भलाई के कर्म करते हैं और इनकी ज़ात से लोगों को बेइंतहा तकलीफ़ है और लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, लोगों को भड़काते हैं। इसी तरह आप किसी हिंदू पंडित को भी देखेंगे कि वो उन्होंने बहुत अच्छा गेरुआ कपड़ा पहना हुआ है, टीका तिलक सब कुछ मला हुआ है, लगाया हुआ है, मगर आप कर्म देखेंगे तो सारे के सारे ख़राब होंगे, कुछ ही अच्छे कर्म मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम उनकी बातों पे ना जाएं, उनकी तकरीर और खुतबे और बयान पर ना जाएं, उनके नारे पर ना जाएं, बल्कि देखें हर शख्स का कर्म क्या है। अगर सलामती वाला कर्म ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो बोले ना बोले, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं परमेश्वर के द्वारा श्रद्धा है, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं ईमान है। तो आज से हम तय कर लें कि हम किसी के भी ईमान और श्रद्धा को सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों से जांचेंगे। वो क्या अखबारों में लिख रहा है, क्या मीडिया में बोल रहा है, क्या कुछ दावे कर रहा है, क्या कुछ नाराबाजी कर रहा है, इससे नहीं जांचेंगे, बल्कि हर इंसान की श्रद्धा और ईमान को, उसके धर्म को हम उसके कर्मों से ही जांचेंगे। कर्म ही हमारा एक लौता जरिया है जो हमारे धर्म को बताता है, हमारे ईमान को बताता है, हमारी ईश्वर पे श्रद्धा को बताता है।